हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 10.2 के बारे में। उससे पहले 10.2 का एक प्रमेय दिया हुआ, उस प्रमेय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस प्रमेय में क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इस प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रमेय को लिख लेते हैं। हमारा ये प्रमेय दिया हुआ था। ठीक है, इसमें कह रहा है एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या खींचा गया है, तो एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा का निर्माण करना। मान लेते हैं ये क्या है, ये वृत्त के केंद्र है। ठीक है, इसका बाह्य बिंदु मान लेते बाहरी बिंदु यहाँ पे है। इससे एक स्पर्श रेखा इधर गई और दूसरा स्पर्श रेखा इधर गई। ठीक है, अर्थात एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे है और दूसरा स्पर्श बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। ठीक, इसको हम मिला देंगे किससे, ये केंद्र से। इसको मान लेते हैं ये O है और ये स्पर्श कर रहा है P पे और इधर स्पर्श कर रहा है Q पे। ठीक है, इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं क्या, T। ठीक है, तो कह रहा है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई अर्थात PT बराबर क्या, TQ, ये सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें करना है TP बराबर क्या, TQ बराबर TQ, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आगे देखें। अब चलेंगे, हम लोग लिखेंगे परमाण। क्या लिखेंगे, परमाण। ठीक है, परमाण। ठीक है, परमाण में चलेंगे चित्र से। किससे, चित्र से। चित्र में दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज का नाम है TPO और दूसरा त्रिभुज क्या है, TQO। और कौन सा, त्रिभुज TQO में। ठीक है, दो त्रिभुज में चल रहे हैं TPO और TQO में। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण TPO बराबर कोण TQO। TPO अर्थात ये वाला कोण, TQO ये वाले को हम 10.1 के प्रमेय में क्या पढ़ चुके हैं, तो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो केंद्र के द्वारा डाला गया जो त्रिज्या होता है उस पर क्या होता है, लंब होता है। अर्थात ये कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, 90। अर्थात ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो लिखना होगा चूँकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, इसलिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे कर्ण। इन दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुज में कर्ण क्या है, तो कर्ण इसका है OT। त्रिभुज TPO में भी OT है और TQO इसमें भी OT है। अर्थात OT बराबर OT क्या है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों में है तो इसलिए ये हो गए उभयनिष्ठ। ठीक है, चलो आगे। OP बराबर क्या, OP बराबर OQ। ये क्या है दोनों, तो ये दोनों हैं वृत्त की त्रिज्या। हम क्या जानते हैं, वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त में दोनों समान होती है। अर्थात OP बराबर OQ क्या है, तो ये है वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की
त्रिज्या है। ठीक है, आगे तो जब 1 2 3 दो भुजा और एक कोण बराबर होता है तो समरूपता लगता है RHS समरूपता या सर्वांग समता से। सर्वांग समता से कौन सा सर्वांग समता? RHS सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा? TPO सर्वांग सम त्रिभुज क्या? TQO। जब ये दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाएगा दोनों में तो RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, अर्थात TP बराबर क्या? TQ लिख सकते हैं। इसलिए TP बराबर क्या? TQ। ठीक है, ये सिद्ध करना था, लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ। ठीक है, चलो इस प्रश्नावली यहाँ पे होता है, प्रश्नावली 10.2 का 10.2 पर में समाप्त। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 का प्रथम क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? तो एक त्रिभुज का निर्माण करना है, जिसमें कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा लेनी है, मान लेते हैं ये क्या है? वृत्त के केंद्र है, इसका नाम दे देते हैं O। ठीक, और इसके बाह्य बिंदु यहाँ से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जा रही है और इसको हम जब वृत्त के केंद्र से मिला देंगे, ये वृत्त के इस बिंदु पर जाके कट रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, इसका नाम दे देते हैं ये T, ये Q। ठीक है, एक बिंदु Q से, ये बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 है, अर्थात QT क्या है? स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई दिया हुआ है 24। ठीक है, आगे Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। इस Q से इस केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या, अर्थात OT। क्या निकालना है? OT। ठीक है, इसमें लिखेंगे हल। ठीक है, माना कि QT वृत्त की क्या है? स्पर्श। QT क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, जिसका केंद्र O है। इस वृत्त का केंद्र क्या है? इस वृत्त का केंद्र O है तथा T स्पर्श बिंदु है। T क्या है? स्पर्श बिंदु है। यह स्पर्श रेखा किस बिंदु पे मिल रहा है? तो T पे। ठीक है, स्पर्श बिंदु है, दिया है। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है QT कितना? 24। और क्या दिया हुआ है? QO इसका मान कितना दिया हुआ है? तो QO का मान दिया हुआ है 25। QO का मान कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 25। ठीक है।
ओके, आगे चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि ओ टी लंब है, चूँकि ओ टी लंब है किस पे, क्यू टी पे, क्यू टी पर, इसलिए कोण ओ टी क्यू, कौन सा, ओ टी क्यू, ये वाला कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री। ठीक है, अब लगाना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण है ओ क्यू, अर्थात बड़ी भुजा का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या, छोटी भुजा क्यू टी का स्क्वायर प्लस एक और क्या है, ओ टी इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर ओ क्यू का मान कितना है, 24 का स्क्वायर बराबर क्यू टी का मान कितना है, अच्छा ओ क्यू 25 है, ओ क्यू कितनी है 25 है, और क्यू टी कितनी है 24 है, तो ये 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर, ये ओ टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये 24 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, अर्थात ओ टी का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576। ठीक है, अच्छा ओ टी बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा, रूट आएगा, ये हो जाएगा रूट। ठीक, अच्छा 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 49, ये 49 बाहर आके क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अर्थात क्या था, ये ओ टी, ये ओ टी क्या था, वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर है। हो गया, यहाँ पे प्रथम नंबर क्वेश्चन होता है समाप्त। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, या इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये खत्म, अब चलेंगे हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आकृति 10.11 ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है यदि टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा, अर्थात इसमें मान पूछ रहा है पी टी क्यू, इस कोण का मान कितना होगा। ठीक है, कौन सा कोण, ये कोण। ठीक, तो चलो इसमें एक कोण दिया हुआ है, इस कोण का मान कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। सबसे पहले हम लोग चित्र का निर्माण करेंगे, ये हमारा चित्र हो गया। ठीक, ये हमारा चित्र दिया हुआ था, लिखेंगे हल, क्या लिखना है, हल। इस चित्र में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, लिखेंगे चूँकि टी पी, कौन सा, टी पी और टी क्यू, चूँकि टी पी और टी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, टी पी और टी क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। चूँकि ओ पी लंब, ओ पी लंब किस पे, टी पी पर। ठीक है, किस पे, टी पी, तथा ओ क्यू लंब किस पे, क्यू टी पे, कौन सा, क्यू टी पर। ठीक है, तो अर्थात
जब ये लंब होगा तो ये कोण हमारा 90, ये कोण भी कितना 90। ठीक है, लिखें कोण ओ पी टी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री तथा कौन सा कोण तो ओ क्यू टी ये कोण 90, ओ पी टी ये कोण 90, ये दोनों कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ओ क्यू टी पी अर्थात चार कोण 1 2 3 4 तो चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज अब चूँकि ओ पी टी क्यू कौन सा ओ पी टी क्यू एक क्या है तो एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक क्या है चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है तो 360 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चार कौन से हैं तो ओ क्यू टी पहला कोण है ओ क्यू टी प्लस दूसरा कोण क्या है तो ओ पी टी, दूसरा है ओ पी टी, तीसरा कोण हमारा दिया हुआ है पी ओ क्यू, कौन सा दिया हुआ है पी ओ क्यू ये वाला। ठीक है, कौन सा पी ओ क्यू, और चौथा कौन सा है ये वाला कोण। ठीक, पी टी क्यू, चौथा है पी टी क्यू, ये चारों कोण मिलके कितना हो जाएगा 360। अच्छा, पहला है ओ क्यू टी ये कोण तो ऊपर निकाले हैं ओ क्यू टी का मान कितना 90, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ओ पी टी इस कोण का मान 90, ये भी 90 प्लस पी ओ क्यू ये कोण कितना है 110, ये हो जाएगा 110। ठीक है, कौन सा ये वाला। अब बच गया ये लास्ट पी टी क्यू ये कोण का तो मान ही निकालना है, तो निकालना क्या है पी टी क्यू का मान बराबर क्या 360। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 110 में 90 जोड़ेंगे तो 200, और 200 में 90 जोड़ दे देंगे तो कितना हो जाएगा 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर कितना 360, कोण पी टी क्यू बराबर 360 और माइनस 290, ये जब माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 70 डिग्री। कोण पी टी क्यू बराबर कितना 70 डिग्री, ये हो गया आंसर, अर्थात इस कोण का मान कितना हो गया 70 डिग्री। ऑप्शन इसमें कुछ दिया हुआ है तो ऑप्शन दिया हुआ था किसमें 70, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 70 डिग्री, अर्थात इसमें क्या लिख देंगे तो इसमें बी नंबर बराबर बी। ठीक है, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। ठीक है, इस वीडियो में आज हम इतना ही जानेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, आगे की जो भी क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 से वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।